हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मेहनत के साथ अपनी तैयारी कर रहे होंगे। सभी परीक्षा और एग्ज़ाम्स के लिए आप मेहनत के साथ, जोरों शोरों के साथ, डिसिप्लिन के साथ आप तैयारी कर रहे होंगे। बात यह है कि मेहनत आपकी पहचान होगी और सफलता आपका ही सम्मान होगा। सभी एस्पिरेंट्स को इसी पॉजिटिव के साथ, इसी पॉजिटिविटी के साथ मेरे इस YouTube चैनल पे आप सबको हार्टफुल वेलकम। तो आइए, आपके सपनों की शुरुआत में करने से पहले आपके लिए एक पॉजिटिव भरा मोटिवेशनल लाइन, जिससे आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट करने में मदद होगी। तो यही है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आपका मेहनत ही रंग लाएगी, आपका मेहनत ही आपको सफलता देगी। और जो भी आपके सपने हैं एग्ज़ाम्स क्रैक करने में, आपका ही मेहनत, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी आपको सफलता देगी। तो इसी पॉजिटिव थॉट्स के साथ हम आज का सेशन शुरू करेंगे, आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज का टॉपिक से हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का करंट अफेयर्स हम लोग पूरा कवर करेंगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। तो पहले जान लेते हैं हम इस सीरीज शुरू कर क्यों रहे हैं। यह करंट अफेयर सीरीज हम पूरा कवर करेंगे, पूरा मतलब सारे टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे। सारे टॉपिक्स कौन कौन से हैं इस सीरीज में हमको मिलेगा? साइंस एंड टेक्नोलॉजी, राइट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। दूसरा हो गया रिपोर्ट्स एंड इंडिसेंस के टॉपिक्स कवर करेंगे। तीसरा हो गया स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स हम लोग कवर करेंगे, जो कि काफ़ी क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तीसरा समिट्स एंड कॉन्फ्रेंस को लेके, चौथा समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस को लेके सारे एमसीक्यूज के करंट अफेयर्स हम लोग कवर करेंगे। पांचवा बायोडाइवर्सिटी, ये तो सारे एग्जाम्स पे आ जाते हैं। अवार्ड्स एंड ऑनर्स एंड पर्सन्स के क्वेश्चन भी हम लोग कवर करेंगे करंट अफेयर्स पे इस सीरीज में। डिफेंस को लेकर हम लोग कवर करेंगे। इम्पोर्टेंट डेज एंड इवेंट्स को लेकर कवर करेंगे, और गवर्नमेंट स्कीम्स को भी हम लोग कवर करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस आपके सारे एग्जाम्स में मिलेंगे, चाहे एसएससी के एग्जाम्स हो गए, आपके रेलवे के हो गए, राइट, चाहे आपका स्टेट एसएससी पे भी आपको ये क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, राइट। सारे क्वेश्चंस जो करंट अफेयर्स है काफ़ी इम्पोर्टेंट रहते हैं, राइट। अब मान लीजिए यही इम्पोर्टेंट डेज एंड इवेंट्स को लेकर आपको 2 से 3 क्वेश्चंस मिल ही जाते हैं सारे एग्जाम्स पे, राइट। तो ऐसा ये करंट अफेयर्स के टॉपिक्स आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ये सीरीज आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कवर करवा देंगे, आपके प्रिपरेशंस में और भी ज़्यादा मेजर इनपुट देंगी, जिससे आपको काफ़ी हेल्प होने वाला है। सो चलते हैं, ये सीरीज का पहला पार्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी को हम कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन आएगा, पहला क्वेश्चन, Bayraktar TB2 is an unmanned aerial vehicles UAV developed by which country? UAV developed by which country? Unmanned aerial vehicles, right? Bayraktar TB2 is an unmanned aerial vehicles जो कि UAV डेवलप्ड बाय विच कंट्री?
राइट आंसर इज Turkey. Bayraktar. Turkish Bayraktar TB2 is a domestically developed medium altitude, long endurance MALE male tactical UAV designed for ISR and precision strikes. Right. Right answer क्या है? Turkey. Which ministry launched the Bharat Gen Multimodal Large Language Model LLM at the Bharat Gen Summit? Bharat Gen Summit Large Language Model LLM कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? सही आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. Bharat Gen is India's first government-funded, indigenously built AI-based multimodal LLM. राइट, ये भारत का पहला गवर्नमेंट फंडेड है इंडिजिनियसली बिल्ट AI-based मल्टीमोडल LLM. राइट, लॉन्च्ड बाय किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. राइट, चलो. व्हाट इज लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर LSD? इस टर्म को याद रखिए, एग्जाम्स को आएंगे तो यही कुछ कीवर्ड जो आपके माइंड को ट्रैक करेंगे, आपको ब्रेन में रिमाइंडर की तरह याद आएंगी. लाइसोसोमल आप जिसे पढ़ सकते हैं, लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर LSD. ऑप्शंस हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ द लिवर, रेयर जेनेटिक कंडीशंस कॉजिंग टॉक्सिक बिल्डअप इन सेल्स, जो कि सी ऑप्शन पे है. बी ऑप्शन से autoimmune disorder affecting the skin. डी ऑप्शन से आपके लिए hormonal imbalances affecting metabolism. राइट आंसर rare genetic condition causing toxic buildup in cells. LSDs are रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर. ये काइंड ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर है जो रेयरली पाए जाते हैं, वेयर हार्मफुल सब्सटेंसेस एक्यूमुलेट इनसाइड सेल्स को डैमेज करती हैं ड्यू टू एंजाइम डेफिशिएंसी. एंजाइम्स डेफिशिएंसी के कारण आपके सेल्स को हार्मफुल सब्सटेंसेस एक्यूमुलेट करते हैं, कॉज्ड बाय म्यूटेशन जीन्स प्रोड्यूसिंग आइसोसोमल एंजाइम्स. यही आइसोसोमल एंजाइम्स ही प्रोड्यूस होते हैं, उसके लिए इसका नेमिंग भी LSD, लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर. आप इस टर्म को याद रखेंगे फिर से, LSD लाइसोसोमल डिसऑर्डर एक काइंड ऑफ क्या है? रेयर जेनेटिक कंडीशंस कॉजिंग टॉक्सिक बिल्डअप इन सेल्स. सेल्स को डैमेज करते हैं, हार्मफुल सब्सटेंसेस एक्यूमुलेट होते हैं इनसाइड द सेल्स. ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन पे आएंगे. विच इंस्टीट्यूट डेवलप्ड द मेटल बेस्ड नैनोजाइम टू ट्रीट पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म PTE, पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म. राइट, कौन से इंस्टीट्यूट के द्वारा डेवलप किया गया है यह नैनो एंजाइम जो है पल्मोनरी थ्रोम्बो एम्बोलिज्म को ट्रीट करने के लिए? किसके द्वारा? IIT बॉम्बे, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, एम्स दिल्ली और IIT कानपुर. सही जवाब है इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, IIC बेंगलुरु. ठीक है,
रिसर्चर्स एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो कि IISc बेंगलुरु डेवलप्ड ए मेटल बेस्ड नैनो एंजाइम। यह एक मेटल बेस्ड नैनो एंजाइम है टू कंट्रोल एबनॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग बाय PTE, लाइफ थ्रेटनिंग ब्लॉकेज ऑफ लंग्स आर्टरीज। ठीक है, किसके द्वारा? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो कि बेंगलुरु में सिचुएटेड है। ठीक है, 5th क्वेश्चन पे हम सीधा जाएंगे। एमोएबिक meningoencephalitis AME affect which part of the body? AME affects which part of the body? Brain. Amoebic meningoencephalitis AME affects which part of the body? तो ये कौन से पार्ट ऑफ द बॉडी को अफेक्ट करता है? ब्रेन, राइट। इट इज ए रेयर बट डेडली ब्रेन इन्फेक्शन। ये काइंड ऑफ AME जो है काइंड ऑफ रेयरली इफेक्ट होता है, बट जब होता है डेडली इन्फेक्शन ऑफ ब्रेन, मतलब लाइफ टेकिंग, लाइफ लॉस भी हो सकती हैं। कॉज्ड बाय माइक्रोस्कोपिक फ्री लिविंग एमोइबा FLA फाउंड इन वाटर। ये वाटर बेस्ड एमोइबा जो कि अफेक्ट करते हैं ब्रेन को, AME, राइट। 6th क्वेश्चन पे आएंगे। स्ट्रेटोस्फेरिक एरोजल इंजेक्शन SAI टेक्निक वाज इंस्पायर्ड बाय व्हिच नेचुरल फिनोमिनन? स्ट्रेटोस्फेरिक एरोजल इंजेक्शन SAI टेक्निक कौन से नेचुरल फिनोमिनन से इंस्पायर्ड है? वोल्केनिक इरप्शंस, अर्थक्वेक, सोलर फ्लेयर्स और ग्लेशियल मेल्टिंग। वोल्केनिक इरप्शंस। SAI involves adding tiny reflective particles sulfur dioxide जो कि कन्वर्ट द सल्फेट एरोसोल टू द स्ट्रेटोस्फीयर टू कूल अर्थ। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेरिक एरोजल इंजेक्शंस से याद रखेंगे वोल्केनिक इरप्शंस। ठीक है, 7th पे कॉस्मोलॉजी लार्ज एंगुलर स्केल सर्वेयर CLASIS क्लास टेलीस्कोप इज लोकेटेड इन विच कंट्री? कौन से कंट्री में ये लोकेटेड है? कॉस्मोलॉजी लार्ज एंगुलर स्केल सर्वेयर CLASS क्लास टेलीस्कोप, काइंड ऑफ टेलीस्कोप है, ये कहां पे लोकेटेड है? चेल पे। ऑप्शन है आपका C नंबर। ठीक है, चेल्स के अटकामा डेजर्ट। ठीक है, द निसार मिशन इज ए जॉइंट अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट बिटवीन विच टू स्पेस एजेंसीज? निसार मिशन कौन से 2 स्पेस एजेंसी का मिशन है? नासा एंड इसरो का है, इसरो और ESA का है, और जाक्सा और CNSA का है, और नासा और ESA का है। आंसर होंगे नासा एंड इसरो का। दोनों का जॉइंट अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट मिशन है। ठीक है, कौन सा? निसार। ठीक है, चलो। व्हाट काइंड ऑफ डिजीज इज वैली फीवर? वैली फीवर किस प्रकार का रोग है, डिजीज है? एक्यूट, इसको क्या बोलते हैं, कैसे पढ़ेंगे? इसको कैसे पढ़ेंगे हम लोग? एक्यूट को की
कोक्आइडियोडोमिकोसिस किस टाइप का वैली फीवर है? ये फंगल इन्फेक्शन है। कौन सा वैली फीवर? व्हाट काइंड ऑफ फीवर इज वैली फीवर? कौन सा टाइप का है? फंगल इन्फेक्शंस। ठीक है। LEN lenacapavir is primarily used for prevention of which disease? LEN lenacapavir is primarily used for prevention of which disease? HIV इन्फेक्शंस के लिए यूज किया जाता है LEN lenacapavir। GLP-1 drug is used for treatment of which disease? Obesity. GLP-1 glucagon like peptide 1 receptor agonist mimic the gut hormone GLP-1 to control blood sugar, fat metabolism and appetite। की ड्रग्स क्या होते हैं? सेमाग्लूटाइड, नोवोनोर। ये तो एडिशनल इंफॉर्मेशन है, इसको आप याद नहीं रखेंगे तो चलेंगे, सॉरी। ठीक है, आगे चलते हैं। What is myogenesis? Recently mentioned in news related to the ISS। Myogenesis क्या है? Myogenesis is formation and development of muscles fibers। ठीक है। तेरह नंबर का सवाल चलते हैं फटाफट। Which country launched a climate monitoring satellite on its H2A rocket? कौन से कंट्री के द्वारा लॉन्च किया गया? फ्रांस, जापान, चाइना और इंडिया। सही आंसर है जापान। जापान्स H2A rocket made its final 50th flight from क्या नाम है इसका? तानेगाशिमा स्पेस सेंटर, carrying GOSAT-GW Global Observing Satellite from Greenhouse Gases and Water Cycle। सही आंसर क्या है? जापान। जापान ने H2A रॉकेट को लॉन्च किया है। कहाँ से? तानेगाशिमा स्पेस सेंटर। ठीक है। What is India's rank in terms of total number of satellites in orbit? इंडिया का कितना नंबर है, कौन से रैंक पे है इन टर्म्स ऑफ टोटल नंबर्स ऑफ सैटेलाइट्स इन ऑर्बिट? सेवेंथ पोजीशंस पे है। 12,952 सैटेलाइट्स अर्थ ऑर्बिट अर्थ। ठीक है, जिसमें से पहला कौन है देख लीजिए ध्यान से। पहला है 8,530 यूएसए का, 1,559 रशिया का, चाइना का 906 और इंडिया का 136 सैटेलाइट्स। ठीक है, टोटल कितने हैं अर्थ के ऑर्बिट पे? 12,952 सैटेलाइट्स अर्थ ऑर्बिट्स पे हैं, जिसमें इंडिया का रैंक है 7th और कितने सैटेलाइट्स है? 136। ठीक है, चलते आगे बढ़ते हैं। सक्षम 3000 हाई कैपेसिटी स्विच रूटर वाज डेवलप्ड बाय व्हिच ऑर्गेनाइजेशन? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL, सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स CDOT, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL और DRDO। करेक्ट आंसर इज सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। सक्षम 3000 इज
a compact 25.6 terabits per second TBS switch router by C dot build for a modern data center। मॉडर्न डाटा सेंटर के लिए इसको बिल्ड किया गया है। क्या है? सक्षम 3000 डेवलप्ड बाय सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। 16th क्वेश्चन, where is the Phenomy India National Biobank established? Phenomy India National Biobank established. Same answer, CSIR Institute of Genomics and Integrity। CSIR Institute of Genomics and Integrative Biology, IGIB। ठीक है। नेक्स्ट, which country developed the world's largest brain control device to steer bees? Which country developed the world's largest brain control device to steer bees? Correct answer, China। Chinese researchers Professor Zhao Zhelang from Beijing Institute of Technology created the world's lightest brain control device attached to bee's back with 3 fine needles connecting to the brain, 90% of accuracy in trials, turning forward, reversing applications, urban combat। ठीक है। वही कौन से कंट्री ने वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ब्रेन कंट्रोल डिवाइस टू स्टीयर बीज लॉन्च किया है, डेवलप किया है? वो है चाइना। चाइना टेक्नोलॉजी के मामले में काफ़ी आगे रहती है। चलो नेक्स्ट 18 नंबर पे आते हैं। एस्परगिलोसिस डिजीज इज कॉज्ड बाय व्हिच एजेंट? कौन से एजेंट के द्वारा एस्परगिलोसिस डिजीज कॉज्ड होती है? फंगस के द्वारा। काइंड ऑफ एस्परगिलोसिस होती है। Which state introduced the SYTV skin test to detect latent tuberculosis infections, LTBI? Kerala। Kerala introduced CYTB under the National TB Elimination Program, NTEP के अंडर CYTB को इंट्रोड्यूस किया है। कौन से स्टेट ने? Kerala। Which country created an in vitro biotransformations IVBT system making sucrose from methanol? मेथनॉल से सुक्रोज। कौन से कंट्री ने क्रिएट किया है? इट्स चाइना अगेन। Which country created an in vitro biotransformation IVBT? कीवर्ड्स याद रखिए, इन विट्रो या फिर बायो ट्रांसफॉर्मेशन और आईवीबीटी से चाइना। चाइनीज रिसर्चर क्रिएटेड एन आईवीबीटी सिस्टम। आईवीबीटी सिस्टम्स कन्वर्टिंग मिथेनॉल फ्रॉम इंडस्ट्रियल वेस्ट और CO2 से इनटू सुक्रोज तक हम लोग ये कन्वर्ट करेगा। यस, द सिस्टम नेम इज आईवीबीटी, in vitro biotransformations। Huntington's disease primarily affects which part of the body? Huntington's disease जो है कौन से बॉडी पार्ट्स को इफेक्ट करती है? इट्स ब्रेन। हंटिंगटन्स डिजीज जो कि हम HD से जानते हैं इज ए जेनेटिक कंडीशन। जेनेटिकल कंडीशन है जो कि ब्रेन सेल्स को स्लोली फंक्शंस से डिसफंक्शंस करती है, मतलब उसके फंक्शन, ब्रेन फंक्शन को कम कर देती है। और इसमें
50% ऑफ चांसेस होती है 50% ऑफ चांसेस होती है कि ये अपने पेरेंट्स से बच्चों तक ट्रांसफर होगी। ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलेंगे। What was the first human case of flesh-eating New World screwworm parasite reported? First human case of the flesh-eating New World screwworm parasite. Kind of parasite ही है New World screwworm parasite reported कहाँ पे? United States. US Department of Health and Human Services confirmed the first US human case. New World screwworm is a blue. New World screwworm is a blue-gray blowfly, usually found in South America and Caribbean. 23rd क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। Which institute developed a gold nano cluster based biosensor for early detection of Parkinson's disease? Parkinson's disease का early detections के लिए इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है। कौन सा इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है? इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मोहाली, INST मोहाली रिसर्चर्स डेवलप्ड गोल्ड नैनो क्लस्टर्स, राइट। कौन से इंस्टीट्यूट ने करा? इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी INST मोहाली ने डेवलप करा है एक गोल्ड नैनो क्लस्टर बेस्ड बायोसेंसर। किसके लिए? क्यों क्या है? अर्ली डिटेक्शंस ऑफ पार्किंसंस डिजीज। Which city reported a surge in Guillain-Barré syndrome (GBS) in 2025 August? It is Gaza. Gaza reported a surge GBS, also called AIDP, acute inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy AIDP. GBS is a rare autoimmune condition where the immune system attacks the peripheral nervous system. इम्यून सिस्टम डैमेज होता है प्लस उसके साथ साथ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी डैमेज होता है। और ये कॉमनली कौन से एज ग्रुप को इफेक्ट होती है? 30 से 50 वाले एज ग्रुप। ठीक है, 25th सवाल पे हम लोग आगे। Which medications may be more effective than aspirin for long-term prevention of heart attacks? मतलब एस्पायरिन से और कौन सा मेडिसिन जो इफेक्टिवली काम कर सकती है टू प्रिवेंट हार्ट अटैक्स? इट्स क्लोपिडोग्रेल। A study of 7 clinical trials जो कहती है कि हम क्लोपिडोग्रेल एस्पायरिन से लॉन्ग टर्म में काम करेगी। किसके लिए? प्रिवेंशन ऑफ हार्ट अटैक्स। ठीक है, 25 सवाल हो गए। हम एकदम से आगे बढ़ते हैं। इसमें आपके लिए 26 और 27 नंबर क्वेश्चंस आपके लिए, जो प्लीज आप कमेंट बॉक्स पे जरूर आंसर कीजिए। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ द एस्ट्रॉयड रिसेंटली कंफर्म्ड ए अर्थ्स लेटेस्ट क्वासी सैटेलाइट
in September 2025. Asteroid recently. Asteroid का नाम बताना है. Victoria 2025, Flora 2025 और 25 PN7 एंड चौथा ऑप्शन है कार्डिया. Please answer this question in the comment box. 27th question is, which institution has launched a tool called Saral to make scientific research more accessible? Options A, Anusandhan National Research Foundation ANRF. Options B, Council of Scientific and Industrial Research CSIR और नीति आयोग और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट. 2 questions के आंसर प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. राइट. सो 25 के 25 सवाल हमने कवर कर लिए. काफ़ी इम्पोर्टेंट्स होंगे डेफिनेटली, जिसको हम एक बार फिर रिवाइज कर देंगे तो हमको याद रह जाएगी बराबर. ठीक है. तो इस कंप्लीट सीरीज में हम लोग क्या हम कवर कर रहे हैं, मैं आपको फिर से ज़रा दोहरा दूं, बता दूं, ताकि आप सब इजीली याद रखें. हम इस टॉपिक में, हम इस सीरीज में हम कवर करने वाले हैं पूरे के पूरे करंट अफेयर्स के सीरीज. पहला सीरीज आज हम लोग कवर कर रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस भी कवर करेंगे. इन सारे टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे और मोस्ट इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स को भी हम लोग कवर करेंगे. किसी भी टॉपिक्स के अगर हम ज़्यादा कवर नहीं कर पाए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर नहीं कर पाए, 20-25 ऐसे कवर करने से ज़्यादा 2 पार्ट्स भी हम लोग कर सकते हैं. आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइए कि किसी भी टॉपिक्स का हम लोग दूसरा पार्ट्स लाने के लिए, ताकि मोर क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस कर पाएँ, कवर कर पाएँ. राइट. और बहुत अच्छा सा रिवीजन भी हो जाएगा और मोर क्वेश्चन कवर भी हो जाएंगे. ठीक है. तो किसी भी पार्ट्स, इन टॉपिक्स में से किसी भी पार्ट्स को हम लोग 2 पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में भी कर सकते हैं. लाइक नहीं तो वीडियोस लंबा हो जाती है तो बोरिंग सा आ जाता है. वो बोरिंग सा फील होना नहीं चाहिए. एकदम से बिना ज़्यादा टाइम कंज्यूम करते हुए हम 20 हो, 25 हो, 30 हो क्वेश्चंस को कवर करेंगे इंटरेस्टिंगली. ठीक है. आज का सेशंस होपफुली आप सबको थोड़ा सा नॉलेजेबल रहा होगा. काफ़ी क्वेश्चन हम लोग कवर किए. बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता भी हो सकते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस जो कि हैं स्टूडेंट्स नए हैं, नए जुड़े हुए हैं, उन सबको शायद नए होंगे क्वेश्चंस के लिए, उन लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा. सो आज का सेशन हम लोग कवर करेंगे, ख़त्म करेंगे यही पॉजिटिव लाइंस फिर से याद करके. क्या है हमारा पॉजिटिव लाइंस? मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से ही उड़ान होती है. चलो, थैंक यू सो मच एस्पिरेंट्स. आपका तैयारी बहुत बढ़िया हो, आपको सक्सेस, आपका एग्ज़ाम, जो भी एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, आप जल्द से जल्द क्रैक करें और अपने फैमिलीज, पेरेंट्स को प्राउड फील करवाएं. खुद भी बहुत ही जल्दी सक्सेसफुल होकर सक्सेस का टेस्ट करें. थैंक यू सो मच.